आग साहब आपका जन्म ग्वाल मंडी लाहौर में हुआ जी। उसके बाद फिर आप मुल्तान चले गए क्यों लाहौर दही मुक गए सी नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले किहने दस्या भी मुल्तान च दही ज्यादा होंदी नहीं जैसे वो मेरा जिथे तक अंदाजा ना ਤੁਹਾਨੂੰ अज तक मुल्तानों किसी ने अंब भेजे नहीं आए नहीं वाकई निकले हाँ बस मुल ले के खा के पागल होए ना असल में जैसे कोई बंदे की तबीयत खराब हो जाती या उन्होंने कहते ना लाहौर लै जाओ हाँ ये लाहौर च इन्होंने खाना ही इन्ना खादा कहते इन्हू मुल्तान लै जाओ 1992 में जब हर पाकिस्तानी क्रिकेटर बनने का ख्वाब देख रहा था आप जाके कमेडियन बन गए ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड कप ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ असल जो गुरबत ही इन्नी सी बेचारे को बैट लैंड दे पैसे नहीं सी आए स्वाद क्रिकेट खेलनी है असल में क्रिकेट भी मैंने बहुत खेली है भट्ट साहब लेकिन उठना बोल तेरा अपना मरे गुल्ली वर्गा मुंह है तू क्रिकेट खेली गुल्ली डंडा कहो जो तू खेलता सी सोटी ने टायर चलाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ यार ਉਹਦਾ हेलो शो च गेस्ट आए हैं ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ असल में अंदर छोटा सा एक भांड था जी भांड को एवं थोड़ा बन जाता बंदा बिल्कुल आपका तखल्लुस अलबेला जो है वो अलबेला साहब की निस्बत से है मुझे बताया हनी अलबेला आपसे रॉयल्टी तो नहीं मांगता नहीं रॉयल्टी तो नहीं मांगता मेरे को ना कुछ मांगता है लेकिन अलबेला साहब का नाम साथ लगा शायद वही बरकत है हम तो इस काबिल नहीं है वो लेजेंड फनकार थे तो उन्हीं की लेगेसी लेके हम आगे चले हैं तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली लोग पसंद करना शुरू और मेरा जो जैनवन नाम है ना डॉक्यूमेंट्स सारे वो सलीम अलबेला के नाम से हैं अरे आगा साहब कौन सा कुंभ का मेला था जहां आप दोनों मिले थे हालांकि उतने विछड़ते हैं बंदे नहीं ये कुंभ का मेला नहीं बट साहब अल्लाह का कोई ख़ास कर्म था ये मालिक की अनायत है कि हमारी दोनों की दोस्ती और दुआ करें कि अल्लाह पाक इसे कायम रखे तो मुल्तान में हम लोग ड्रामा कर रहे थे क्योंकि बेसिकली मैं मुल्तान में था सलीम अलबेला साहब वहाँ ड्रामा करने आए तो दोनों की मुलाकात हुई तो ये तकरीबन इस बात को भी 30 साल हो गए और 30 साल से अल्लाह के फजल करम से हम दोस्तों की तरह नहीं भाइयों की तरह रहते हैं क्या बात है बट साहब एक ड्रामा मैं करने गया था मुल्तान तो मेरी जिंदगी के 5 साल वहीं गुजर गए गुरबत इन्नी सी तरस खा के उन्होंने उतो कढ़िया ही नहीं आगा साहब ने अपने पैरों थले ले लिया मैनू जो धुप होंदी सी उदों पैरों थले ले लेंदा सी वाह 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 पैरों वाली गल जी है ना उहदे नाल जिहड़े तुसीं आगा साहब नूं पेंट कर रहे हो ना सबको समझ आ रही है नहीं तुसी छड़ दो इस गल नूं जो तुसी पेंट कर रहे हो मैनू समझ आ रहा लेकिन ये दसो कि इन्हूं मैं अगर पैरों थले लैंदा ये दूसरियां सर्दियां देख सकदा सी आगा साहब आपको तो लाहौर थिएटर की मेन स्ट्रीम में नरगिस लेके आई थी हैं जी सलीम साहब आपको मेन स्ट्रीम में कौन लेके आया देविका रानी या सितारा देवी नहीं हमारे थिएटर के जो जिसे हम गुरु भी कहते हैं सुहेल अहमद साहब वो मुझे लेके आए थे अरे क्या बात आगा माजिद अपने तहतुल शऊर और फिशार तखय्युलात को मलहूज़ खातिर रख कर ये बताओ कि तुम्हारी मौलमा गजाला बिन्त इदरीस भट्टी अलमारूफ नरगिस ये नृत्य किस बाब में करवाया था कि रोमानवी माहौल में महबूब की आमद हो तो राग मिलनसार में ये स्थाई छेड़ी जाए नेड़े आ गाल मावे मैं मर गई मैं ठर गई ये वाहद बादशाह अपने आप नहीं कहना रच शुरू किया जाए तो आप ही न चढ़ना पैंदा बादशाह सलामत मेरा एक छोटा जिहा सवाल है जी कि तू तो इस काबिल नहीं पहली गल तो एडे मुश्किल जुमले फिशान जां फिशानी सरपतार तुरपतार ये तेन लिख के कौन दिंदा आगा ये सब लाइनें मैं कुरैशी गैस पेपर से मुस्तार करता हूँ नहीं बादशाह तू झूठ बोल रहे हैं ये मीर गैस पेपर दी हैं ये वाहद बादशाह को तलवार भी नहीं हैगी इन्हें इट रखी होंगी सज्जे पासे नहीं ये बादशाह ने कुर्सी तो थले सोटी रखी होंगी उस्ताद रूहानी बाप होता है उस्तानी रूहानी माँ तो नरगिस जी को आप अम्मी जी कहते हैं ये तो समझता भी है नहीं बट साहब पता क्या है वो मुझे इस फील्ड में लेके आई थी लाहौर में तो मैं उनका एहसानमंद भी हूँ वो मुझे भाई कहती हैं और मैं उन्हें अपनी बहन समझता हूँ क्या बात आगा माजिद की रूहानी अम्मी जान कहा करती थी हर नरगिस मात्र इंडिया नहीं होती और हर बेटा
खलनायक नहीं होता। आगा माजिद, सलीम अलबेला, बाखुदा आप दोनों की बाहमी रफाकत देखकर शहनशाह हिंद बहुत मुतासिर हुए हैं। आपकी दोस्ती को लफ्जों में ढालने के लिए 101 फांडों के रास्ते में मौसूल चुंगियां लगाकर एक माला परोई है। इजाजत हो तो पेश करूं? इजाजत है। लेट्स ब्रेक द मोनोटनी। सलीम आगा माजिद खजाना हमारा, सलीम आगा माजिद खजाना हमारा, ये है कॉमेडी का घराना हमारा। थिएटर के दिन, वो मुशक्कत के दिन, वो थिएटर के दिन, वो मुशक्कत के दिन, वो स्टैंड अप कॉमेडी की कसरत के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, मगर जेब में दौर में थे कहाँ, दौर में थे कहाँ। वो फंक्शन पे भाग के जाना हमारा, ये है कॉमेडी का घराना हमारा। सलीम आगा माजिद खजाना हमारा, ये है कॉमेडी का घराना हमारा। ओ टीवी या थिएटर फिल्म दोस्तों, ओ टीवी या थिएटर फिल्म दोस्तों, करें हर जगह काम हम दोस्तों, कि अब पोश इलाकों में रहते हैं हम, कभी हर जगह फिरते रहते हैं हम, रहते थे हम। था वाकिफ कभी हर ज़माना हमारा, ये है कॉमेडी का घराना हमारा। सलीम आगा माजिद खजाना हमारा, ये है कॉमेडी का घराना हमारा, ये है कॉमेडी का घराना हमारा। सलीम आगा माजिद खजाना हमारा, ये है कॉमेडी का घराना हमारा। ये बहुत अच्छे। बादशाह सलामत, हम खुश हुए। थैंक यू वेरी मच बादशाह। वाकई जो इन्होंने बातें की हैं, स्ट्रगल के दौर हमारे इकट्ठे ही थे। हाँ। अब अल्लाह ताला ने इज्जत भी तो इकट्ठे ही है। बिच्चू ने ये भी किया है कि इन्होंने जनाने वाकफ हो, ठीक है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है।